आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 12 नवंबर हो गई है और हम देखेंगे कि मौसम कैसा रहेगा। ये तो बहुत ज्यादा अभी मौसम में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं लगातार चल रही हैं और जो ठंड है वो बढ़ रही है। केवल दक्षिण भारत में ही बारिश है, पूरे देश का मौसम साफ रहेगा। यानी डिटेल्ड वीडियो जो वेदर के ऊपर है वो हम बनाएंगे कल। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो पूरा भारत यानी कि हमारा पूरा देश, आधे से ज्यादा जो देश है वो प्रदूषण से परेशान है। दिल्ली एनसीआर की तो बात छोड़ ही दीजिए। दिल्ली एनसीआर में तो भयंकर, एक तरह से कह सकते हैं कि सीवियर टू हजार्डस पॉल्यूशन लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरे भारत के जो हमारे भाई बहन हैं सभी इससे परेशान हैं। अब आप देखिए, ये जो भारत का नक्शा है इसमें ये जो लेयर आपको दिख रही है स्मोक की लेयर है, यानी कि ये पॉल्यूशन और जो वो है यानी कि धूल मिट्टी धुएं के जो कण हैं वो PM 2.5 और PM 10 ये दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए पूरे पाकिस्तान से लेकर के ये पूरा बिहार और पश्चिम बंगाल तक ये दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है। एक तो हवा होती है जो साफ हवा होती है। अगर आप पहाड़ों पे चले जाइए तो एकदम बिल्कुल आपने देखा होगा एकदम शुद्ध हवा है, साफ साफ हवा है, कोई उसमें धूल मिट्टी धुएं और हार्मफुल गैसेस के कण नहीं होते। तो इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में नापा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? अगर वो 0 से 50 डिग्री के बीच में है, शून्य है, यानी कि अगर आप चले जाए यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं, कनाडा है और यूएस है, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जो पॉल्यूशन है 2 या 3 AQI होता है। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में 50 के आसपास कभी आया नहीं है। आया है तो मुझे याद नहीं। तो 0 से अगर 5 है यानी कि पूरे जो कण है वो इतने ही है, तो आप देखिए इसको गुड बोलते हैं। और 51 से 100 को मॉडरेट कैटेगरी बोलते हैं। उसमें भी जो है यानी कि जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा, मतलब जो गोद के बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उसमें परेशानी हो सकती है। अगर 101 से 150 है तो उसको अनहेल्दी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। और अगर 150 से 200 है उसको अनहेल्दी, यानी ये अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप है। और ये 150 से 151 से 200 है तो अनहेल्दी है, यानी सभी के हमको, यानी कि जो, चलो मेरी तो अभी एज हो रही है, लेकिन जो यंग बच्चे हैं, यंग एडल्ट हैं, उनको भी सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है। यानी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए मना करते हैं। अस्थमा वगैरह के मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 201 से 300 वेरी हेल्दी हो जाती है, वेरी अनहेल्दी हो जाती है, तो इसमें इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। 300 से ऊपर हजार्डस कंडीशन आ जाती है। तो इस समय दिल्ली एनसीआर में 400 से ऊपर चल रहा है, जिससे GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी लागू कर दिया गया है। उसमें कई जो कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह यानी कि जो इमारतें बना रहे हैं उसको रोका जाता है, गाड़ियों को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ये सारा चीजें हो रही है। तो ये सारा एक तो ये है। और ऊपर से अगर हम देखें तो ये कारण क्या है इसका, तो इससे पहले कारण से पहले हम देखेंगे कि जो इस समय क्या हाल चल रहा है। तो आप देखिए ये एक जो है अपना AQI का एक मैप है। उसमें आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं कि 0 से 50 है, ये 200 है, 300 है, 300 से ऊपर है। तो लाल रंग जो है वो 300 से ऊपर है, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर लाल रंग है। लेकिन 300 के आसपास भी कई जगह दोपहर का है। अगर सुबह के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गहरा लाल रंग होता है, यानी हजार्डस कंडीशन होती है। ये पूरे इलाके में इस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हो कि इस समय क्या हालत है। ये देखिए यहाँ से लाहौर से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक तो ये काफी ज्यादा, यानी कि ये QI ये दिल्ली के आसपास तो आप देखिए थोड़ा काला काला सा भी दिखाई दे रहा है, यानी कि 400 से ऊपर यहाँ पर AQI इंडेक्स है। और बाकी जगह पर 300 और 400 के आसपास दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पटना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा प्रदूषण है। केवल राजस्थान में, जयपुर में भी है। आप देखिए जो मेट्रो सिटीज है वहां पर है। और जैसे जैसे हम और दक्षिण में जाएंगे वैसे वैसे जो पॉल्यूशन लेवल है थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब और आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर है। और ये सूरत है, इस जगह पर है, मुंबई वगैरह में भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। पूरे भारत का, खास करके उत्तर भारत का ज्यादा खराब हुआ है।
और अब हम ये बात करेंगे कि जो दिल्ली एनसीआर है, यानी कि जितने भी मेट्रो स्टेशन है, मतलब बड़े बड़े मेट्रो का मतलब है जो बड़े सिटीज हैं, जैसे मुरादाबाद हो गया, कानपुर है, पटना है, लखनऊ हो गया, आपका जयपुर है, दिल्ली है, और जो भी मतलब कि बड़े बड़े सिटी है, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब में ये पॉल्यूशन, आगरा वगैरह में काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रहता है, और अगर देखा जाए तो विश्व में भी नंबर यानी पहले 10 जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है उसमें दिल्ली का नंबर आता है। तो दिल्ली ही ऐसा क्यों है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्यों दिखाई देता है? तो इसका ज्योग्राफिकल रीजन हम पहले देखते हैं। ये हम देखेंगे कि एक ज्योग्राफिकल मैप है जो हमने लिया है, आपको एक वो है, मतलब एक मैप, मतलब संस्था है आईएएस को वगैरह को पढ़ाती है, उसके उसे लिया गया है। तो इसमें आप देखिए ये टोपोग्राफी है, ये जो इलाका है ये आप देखिए पहाड़ है, ये पूरा यानी कि जो आपका पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो पूरी दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ से यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये हिंदू कुश वगैरह है, और ये पूरा देखिए नेपाल से लेकर के भूटान और ये से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये पहाड़ी इलाका है। और दिल्ली लगभग इस जगह पर है, यानी कि एक तरह से एक बेसिन के बीच में है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहाड़ी है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो ये जो अरावली हिल्स है या सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, ऊपर पहाड़ है, नीचे पहाड़ है, साइड में पहाड़ है, बीच में ये जो इलाका है ये दिल्ली का इलाका है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली है, जो दिल्ली हमारी जो राजधानी है यहाँ पर है ये दिल्ली। और आप देखिए कि यहाँ से जब जब मानसून हट जाता है, इसमें क्या होता है कि जब मानसून आ रहा होता है तो उस समय आपको मालूम है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो हवाएं इस तरह से आती हैं, और यहाँ से ये घूमते हुए ये बंगाल की खाड़ी से आती हैं और ये मानसून को लेकर के आती है। जब मानसून रिट्रीट होता है, यानी कि सितंबर के आखिर में जाकर के जब मानसून हटना शुरू हो जाता है, तो हवाओं का डायरेक्शन भी चेंज होता है, और वो डायरेक्शन जो है वो इस तरह से आता है, यहाँ से आता है, ये हवाएं जो है यहाँ से आती हैं, और ये इस तरह से ये हवाएं आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मानसून हटता है सितंबर के बाद से अक्टूबर में, अक्टूबर के में जब भी मानसून हटता है तो हवाओं की डायरेक्शन बदल जाती है, और क्या होता है कि तापमान भी गिरने लग जाते हैं, टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं, और हवाओं की डायरेक्शन बदलती है। तो जो नमी वाली हवाएं वो रुक जाती हैं और ठंडी हवाएं आती हैं, और टेम्परेचर गिरते हैं और हवाएं कमजोर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हवा अगर इसी डायरेक्शन से लगातार चलती है तो ये जो वैली है इसके, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर ये इसको हटाती रहती है। लेकिन दिल्ली के ऊपर भी पहाड़ है, यानी कि दोनों साइड में दिल्ली के पहाड़ है। यहाँ पर आप देखिए तो ये जो ये आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये इलाका पहाड़ी है, यहाँ पर पहाड़ी है और यहाँ पर पहाड़ी है। ये किस तरह से है आप देखिए, ये है अरावली हिल्स है, यहाँ दिल्ली है, ये अरावली हिल्स है, या विंध्याचल है, या सतपुड़ा है, और ये हिमालय है। तो ये बीच में है हमारी दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है। तो अगर हवाएं यहाँ से लगातार चलती हैं तेजी से, तो क्या होता है कि डिस्पर्समेंट होता है और तेज हवा चलती है। लेकिन क्योंकि हवा थोड़ी सी भी इधर उधर होती है तो क्या होता है कि ये ट्रैप हो जाती है, ये पहाड़ और ये पहाड़ और ये पहाड़ के बीच में हवा ट्रैप हो जाती है, और मतलब कि वो तेज से अगर चल भी रही है तो पोल्यूशन को हटा नहीं पाती। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक वैली टाइप या आप वेसिन टाइप बन जाता है, जहां पर ये दिल्ली एनसीआर है। तो यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि 2 करोड़ के आसपास की जनसंख्या यहाँ पर है। जो दिल्ली में, अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये 20 करोड़ की जनसंख्या इतने बड़े इलाके में फैली हुई है 20, और यहाँ पर अगर 2 है तो इतने से इलाके में है। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन जो है वो दिल्ली में काफी ज्यादा है। अगर दिल्ली में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, जो इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो सारा जो पॉल्यूशन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एक ही जगह पर, यानी इकट्ठा हो जाता है, और हवा जब तेज नहीं चलती तो पॉल्यूशन हट नहीं पाता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा रहता है। सर्दी में क्या होता है कि हवा ठंडी हो जाती है, नीचे की तरफ बैठती है, यानी नीचे बैठ जाती है, और जब तेज हवा नहीं चलती तो क्या होता है कि वो पॉल्यूशन हट नहीं पाता। जब हवा ठंडी होकर के नीचे बैठ जाती है तो वो जो नमी है उसको ये कंडेंस कर देती है, यानी कि उसमें बादल बना देती है, या कह सकते हैं कि कोहरा कुहासा आ जाता है, और वो वाष्प के कणों पर ये धूल मिट्टी धुएं और हार्मफुल गैसेस के कण लिपट करके चिपक करके
एक स्मोक की लेयर बना देते हैं। जो स्मोक की लेयर जो है वो हवा कमजोर होने के कारण उठ नहीं पाती। तो एक और बड़ा जो फैक्टर है वो है इन्वर्जन लेयर। इन्वर्जन लेयर की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? इन्वर्जन लेयर में आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं कि जब टेम्परेचर कम होते हैं, जब टेम्परेचर कम होते हैं तो हवा क्या है, नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर ये कोल्ड विंड, अगर ये मान लीजिए सरफेस है तो यहाँ पर ये जो ठंडी हवा है यानी कि ये ठंडी हवा यहाँ पर आ गई, इस जगह पर आ गई, ये ठंडी हवा आ गई तो यहाँ पर ही पॉल्यूशन आ गया। और जब गर्मी दिन में धूप निकली तो ये हवा जो है वो ऊपर उठी और ये गर्म हवा इस जगह पर आकर के रुक गई, यहाँ पर आ गई। अब ये ठंडी हवा यहाँ पर है, गर्म हवा यहाँ पर है, तो ये एक तरह से इन्वर्जन कहते हैं। यानी कि जैसे एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाते हैं हम तो आमतौर पर टेम्परेचर गिरता है, लेकिन अगर इन्वर्जन है यहाँ पर ये ऊपर जाते समय आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ हम गए तो गर्मी में ये हवा ऊपर उठ गई, लेकिन रात के समय फिर से ठंडक बढ़ गई तो ये हवा तो ऊपर गर्म है, नीचे की हवा ठंडी है, तो ये जो पॉल्यूशन है वो ऊपर नहीं उठ पाता। क्यों? क्योंकि ये जो गर्म एयर है ये इसको ट्रैप कर देती है, तो पॉल्यूशन यहीं का यहीं रह जाता है। अगर ये 600-700 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसी के बीच में पॉल्यूशन होता है। और दूसरा क्या होता है कि सर्दियों में जो ग्लोबल विंड्स है, यानी कि जो पूरा जो जेट स्ट्रीम है, ग्लोबल विंड्स है, वो क्या होता है कि वो नीचे की तरफ आती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है ठंडी हवा, और यहाँ पर ये ठंडी हवा आ रही है, यहाँ पर ये गर्म हवा है और यहाँ पर फिर ये ठंडी हवा है। ये बीच का जो एरिया है ये अगर दिन में 800 मीटर है तो जब सुबह के समय जब ठंड बढ़ती है तो और इसको कंप्रेस कर देता है। ये 800 की जगह हो सकता है कि 300 मीटर या 400 मीटर ही रह जाए, यानी जो पॉल्यूशन था आपका 800 मीटर के दायरे में वो कंप्रेस होकर के 300 मीटर के दायरे में आ जाता है, और वहीं पर जो पॉल्यूशन है यानी कि जो प्रदूषण है वो इकट्ठा हो जाता है, ये वो डिस्पर्स नहीं हो पाता। इसीलिए जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज हैं, वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो हवाएं हैं वो क्यों नहीं आगे जा पाती। तो ये जो वैली है, अगर ये हवा इसी तरह से लगातार चलती रहे तो ये इंडो गैंजेटिक प्लेन में डिस्पर्समेंट होता रहेगा और पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, यानी कि एक तो ऊपर से एक और बात है कि पराली का धुआं भी कभी कभी, वैसे तो बहुत ज्यादा इस अब धीरे धीरे किसान भाई काफी ज्यादा कम पराली जला रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि पराली का धुआं ही पॉल्यूशन कर रहा है, वो थोड़ा बहुत 5-10% अगर वो धुआं आता है तो वो भी उत्तर पश्चिम दिशा से यहाँ पर आ जाता है और यहीं पर जम जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है, चाहे पराली का धुआं हो या लोकल पॉल्यूशन हो या कुछ भी हो, तो उसको हटाने के लिए केवल एक ही बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है तेज हवा का चलना। अगर तेज हवा एक ही डायरेक्शन से लगातार चलती है, उत्तर दिशा से चलती है, उत्तर पश्चिम से, तो उसको हटा देगी। और दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो मेडिटेरेनियन सी से जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जब पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बर्फबारी देते हैं और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैदानी भागों में बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेन्स हैं, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में बारिश होती है। तो जो बारिश जब होती है इस इलाके में, तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो धुल जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो 8-10 दिन के लिए हवा अच्छी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक तो सर्दियों में बारिश हो, वाइड स्प्रेड रेन हो, उससे पॉल्यूशन बैठ सकता है, या तेज हवा एक ही डायरेक्शन से लगातार चले, तब जाकर के पॉल्यूशन से हमें निजात मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में ही पॉल्यूशन क्यों है और उत्तर भारत में पॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ठंडा इलाका उत्तर भारत का ही रहता है, यहीं पर हवा ठंडी होकर के नीचे बैठती है, वाष्प बनती है, धूल मिट्टी के कण उसे मिलते हैं, स्मोक की लेयर बना देते हैं, तेज हवा के अभाव में वो वहीं का वहीं जमीन के आसपास रुका रहता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सर्दियों में अब ये पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्लाइमेट चेंज का भी असर है। तो ये जो है इसमें यही है कि हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं और फॉसिल फ्यूल को जलाना बंद करें, यानी कि जो ईंधन जलाते हैं उससे भी धुआं ज्यादा होता है। फैक्ट्रीज को डिस्पर्स करें, यानी कि जो शहर में कंसंट्रेट है उसको खुले एरिया में ले जाएं, अलग ले जाएं, और ये सारी जो चीजें हैं तब जाकर के पॉल्यूशन से कुछ हमें निजात मिल पाएगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।